हेलो 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है जी आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? बोलो भाई। अरे कमेंट में बोलो ना भाई। बोला सर आई एम वेरी नाइस एंड आई एम वेरी गुड। क्या हाल चाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? डीएम फाइल कैसे? डीएम फाइल अरे बोलो भाई। सर ये डीएम फाइल क्या होता है? मैंने बोला अभी बताऊंगा ना भाई। हाँ? तो बताओ भाई, आज से आप लोगों का नाम है डीएम फाइल। बोला सर ये डीएम फाइल क्या होता है? मैंने बोला बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ, रुक जाओ। बोला हाँ सर। तो जैसे कि आपको बता देना चाहता हूँ देवी और सज्जनों कि आज है हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट। किस चीज़ का सर? विड्थ का आज हमारा लेक्चर नंबर पहला है ना। विड्थ मतलब सर सर्कल का। अबे सर्कल क्या होता है? सर्कल अभी आऊँगा, अभी हर एक चीज़ पे आऊँगा भाई। है ना, अभी हर एक चीज़ पे आऊँगा। एक सेकेंड आप रुक जाइएगा प्लीज़, एक सेकेंड। है ना, बोलो भाई। अरे हो गया सब चीज़ सेटअप। थोड़ा सा माइक को ना हिल रहा था वो, तो उस कारण उसको सही करना पड़ा। बोलो भाई, हर एक चीज़ क्लियर है ना? अरे बोलो डीएम फाइल। बोला हाँ सर सब चीज़ क्लियर है ना। अरे ये डीएम फाइल तुमको नहीं पता क्या? बोला नहीं सर। देखो डीएम फाइल क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल। क्या होता है? ELECTR इलेक्ट्रोफाइल है ना। अभी आप आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ोगे ना। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग है ना। इलेक्ट्रॉन लविंग LOVING। सर ये कौन सी केमिस्ट्री पढ़ते हो आप और कौन सा इंग्लिश पढ़ते हो? मैंने बोला बहुत ही बढ़िया है ना। तो डी इलेक्ट्रोफाइल मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। तो भैया डीएम फाइल मतलब क्या हुआ बे? बोलो भाई, कमेंट में लिख दो ना भाई। डीएम फाइल मतलब दीपू मिश्रा लविंग। ये कहा भाई, ये दीपू मिश्रा कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है क्या? डीएम का मतलब तुम लोग ये तो नहीं समझ रहे थे क्या? बोला नहीं सर। डीएम फाइल है ना। डीएम फाइल का मतलब दीपू मिश्रा लिविंग। तो आप लोग डीएम फाइल है ना। आज से आप लोगों का नाम डीएम फाइल है। बोला इससे बढ़िया नहीं पढ़ा था तो बहुत बढ़िया ना। तो आज की जो क्लास है बेसिकली उसमें आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। आज हमारा लेक्चर नंबर 1। तो आप लोग होप एंड बिलीव के साथ कर रहे होंगे फन। हाँ सर, हम एकदम होप एंड बिलीव के साथ फन ही कर रहे हैं और कुछ करने को हमको मिलता नहीं है। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। और बताओ क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी लोग? अपना जरा हाल चाल बता दीजिए। बोला सर आई एम वेरी नाइस एंड आई एम वेरी फाइन। सर बहुत बढ़िया है ना। तो आज हम हमारा लेक्चर चालू करें क्या? बोला हाँ सर चालू क्यों नहीं, चालू तो बिल्कुल हो जाना चाहिए। चालू अगर नहीं करोगे तो गड़बड़ होगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। देखो आज है हमारा किसका नाम है? विड्थ। क्या है दोस्तों? विड्थ। तो विड्थ पे आने से पहले मैं थोड़ी सी मेंसुरेशन वाली चीजें आपको बता दूंगा है ना। इसमें क्या है, आज पेज पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना इधर ना साउंड आपको आ रहा होगा ना। आज बहुत साउंड आ रहा है भाई, इतना ज़्यादा साउंड आ रहा है ना। मतलब थोड़ा हमारे गाँव की तरफ झंडा है ना। झंडा मतलब आप लोग नहीं जानते होंगे, बट कोई नहीं, मत जानो बे। जान के क्या करोगे भाई? इसमें हनुमान जी जो होते हैं उनकी पूजा होती है। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी। बोला बहुत बढ़िया सर। तो शुरू करें क्या? बोला हाँ सर बिल्कुल करते हैं ना। तो आज हमारा विर्त पढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ है ना। जैसे कि हर चीज़ पढ़ने से पहले आप कुछ ना कुछ जानते हो। जैसे कि आप पढ़ रहे हो साइंस, तो आप कौन सी क्लास में हो तभी पढ़ोगे ना भाई साइंस। क्लास ही तुमको नहीं पता रहेगा कि तुम्हारा मकसद क्या है। तुम्हारा कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ ना कुछ गोल होता है। बोला हाँ सर। तो उसी प्रकार ये विर्त भी है ना, ये किसी चीज़ से डिराइव्ड हुआ है। यानी कि विर्त भी किसी चीज़ के अंतर्गत हम पढ़ते हैं, तो वो आपको जानना जरूरी होगा दोस्तों है ना। तो वो हम पढ़ते हैं मेंसुरेशन के अंतर्गत। मेंसुरेशन है ना के अंतर्गत। ये क्या होता है दोस्तों? इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? बोलो भाई। अरे बोल दादा। बोला क्षेत्रमिति है ना। क्षेत्र मिति मतलब कोई अगर खास क्षेत्र दे दिया जाए, मतलब सर कि अगर हमको बोल दिया जाए कि ये क्षेत्र है ना, तो इसके माप के बारे में अगर हम पढ़ते हैं। जैसे कि क्षेत्र कैसा भी हो सकता है। क्षेत्र मतलब सर जगह है। अबे जगह भाई, जगह मतलब सर ये कोई सा जगह है, इसका माप बता दो। तो इसका माप ही, किसी क्षेत्र का माप ही क्या कहलाता है दोस्तों? क्षेत्र मिति कहलाता है। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। सर ये क्या हमको याद करना है क्या? मैंने बोला नहीं भाई। बोला सर ऐसा क्यों? मैंने बोला देख भाई, क्षेत्र मिति जो है ना, ये मैथ में कभी डेफिनेशन तुमको पूछता है क्या? बोला नहीं सर। अरे बोलना भाई। बोला हाँ सर। तो क्षेत्र मिति क्या है समझ पा रहे हो क्या? बोला हाँ सर। कि किसी खास क्षेत्र का माप जो है ना, वो उसको हम क्षेत्र मिति कहते हैं। उसी में अब क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, मतलब किस किस में हम माप करेंगे। जैसे कि अगर तुमको बोले पेन, तो ये जरूरी थोड़ी है कि ये रेड पेन ही है ना। तो क्षेत्र मिति मतलब कि क्षेत्र, बट ये जरूरी थोड़ी ना है कि वो वृत्ताकार क्षेत्र है या फिर स्क्वायर का क्षेत्र है या फिर रेक्टेंगल, या भी कुछ भी बोल सकते हो है ना। वैसा क्षेत्र है या फिर क्यूब क्षेत्र है या फिर क्यूबॉइड में क्षेत्र है या फिर सिलेंडर यानी कि बेलन के आकार का क्षेत्र है। कैसा भी क्षेत्र हो सकता है, कैसी भी जगह हो सकती है। बोला हाँ सर है ना। तो उसके अंतर्गत जो हमारा जो मेजर करते हैं हम क्षेत्र को, उसी को हम लोग क्षेत्र मिति बोलते हैं। अब इसके अंदर हम कौन कौन से पढ़ते हैं?
एक होता है द्विविमीय फिगर, मतलब सर जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो, 2D जिसको बोलते हैं, 2 डायमेंशनल, है ना। और एक होता है दोस्तों हमारा, अरे बोलो भाई, ध्यान से देखते रहना दोस्तों, 3 डायमेंशन यानी कि 3 बीमीय, 3 बीमीय, है ना। तो 2 डायमेंशन मतलब द्विविमीय, है ना, द्विविमीय। 2 डायमेंशन मतलब, अरे बोलो भाई, द्विविमीय ऐसा लिखेगा क्या, बोला हाँ सर। द्विविमीय मतलब सर जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो। चौड़ाई मतलब सर बता रहा हूँ भाई, बता रहा हूँ। लंबाई मतलब जैसे कोई भी पेन ये है, ये क्या है, पेन है, ऐसा होता है पेन, बोला हाँ सर। तो ये इसकी लंबाई होगी, ये क्या होगी, इसकी लंबाई। अगर इसकी लंबाई L है ना, तो ये L लंबाई हो गया। और ये जो इतना ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये इतना जितना मोटा ये इसकी चौड़ाई होगी ना। तो द्विविमीय फिगर में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। 3 बीमीय में क्या होता है सर, लंबाई तो होता ही है, चौड़ाई भी होता है ना, चौड़ाई भी होता है, और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी होता है, ऊंचाई, है ना। सॉरी, ये एग्जांपल मैंने गलत ले लिया पेन का द्विविमीय में। क्यों सर, क्योंकि पेन का कुछ ना कुछ ऊंचाई होगा ना भाई। हॉरिजॉन्टल में अगर रहेगा ऐसे, अगर ऐसा पेन है तो अब इसका ऊंचाई नहीं है, बट थोड़ा सा ऊंचाई है, बट यहाँ पे वो नेगलेक्ट कर देते। नेगलेक्ट मतलब सर उसको नहीं मानते। जैसे कि अगर ये मान लो तुम्हारा कोई जमीन होगा, तुम्हारा खेत होगा, बोला हाँ सर खेत तो है हमारे पास, या फिर जिस प्रॉपर्टी पे तुम रह रहे हुए, बोला हाँ सर, तो उसका लंबाई होगा, है ना, ये मान लो 52 गज 54 गज, और ये चौड़ाई कुछ ना कुछ होगा, बोला हाँ सर। तो ये जो लंबाई और चौड़ाई का जो हमारा जो मतलब प्रॉपर्टी है या भी जो भी है, तो ये द्विविमीय है। बट अगर उसमें हाइट भी हो जाए, मतलब सर जैसे कोई भी अगर मान लो तुम्हारा इतना बड़ा कोई पेन है, अब तुमको बोलेगा इसका एरिया बताओ, इसकी परिमाप बताओ, कि परिमाप मतलब सर मिति का मतलब आपने से क्या समझा, माप। किसी भी चीज का माप को हम मिति कहते हैं। जैसे कि क्षेत्र का माप कर रहे हैं तो क्षेत्र मिति, है ना, समझ पा रहे क्या, बोलो हाँ सर। तो द्विविमीय में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई को मापते हैं। अरे भाई देखो लाइट चली गई भाई, है ना, तो आप लोग वेट कीजिए, लाइट आ रही है, वैसे ही आपको हर एक चीज समझाया जाएगा, है ना। अरे बोलो भाई, बने रहो बे, हर चीज समझाया जाएगा भाई। रुक जाओ, है ना। लाइट आने के बाद वीडियो को मैं फिर से चालू करूंगा, अभी आप लोग बने रहिए। थैंक यू फॉर टुडे। बोला सर ये कौन सा भाषा है भाई, आ रहा भैया, रे भैया ये पता है कितने देर बाद आया, 1 घंटे बाद आया लाइट, बट कोई नहीं है। मौज कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो व्हाट इज दो बीमीय फिगर, यहाँ पे हम थे, तो क्या होता है दो बीमीय फिगर, आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बताया ना। जिसमें केवल लंबाई और केवल चौड़ाई हो, उसी आकृति को हम बोलते हैं द्विविमीय फिगर। मतलब सर जिसमें केवल लंबाई हो, है ना, ये हो गया इसका लंबाई, यानी कि मान लो अगर इसका लंबाई x है, तो ये इसका लंबाई हो गया और ये इसका चौड़ाई, है ना। तो द्विविमीय आकृति या द्विविमीय फिगर आप किसको बोल सकते हो, कि जिसमें हम दो बीमाएं, मतलब कि जिसमें लंबाई हो और चौड़ाई हो, उसका क्षेत्रफल जो हम ज्ञात करते हैं, उसके बारे में जो हम बात करते हैं, उसको द्विविमीय फिगर बोलते हैं दोस्तों। बट अगर आपके सामने इसका एग्जांपल दीजिए, जैसे कि अगर आपके सामने कोई कागज का सीट आ जाए, है ना, और सर और बताओ, और खेत का टुकड़ा जैसे होता है वो भी द्विविमीय फिगर होता है ना। और सर और दूसरा 3D का बताओ, तीन विमीय मतलब सर जिसमें लंबाई हो और उसमें कुछ ना कुछ चौड़ाई हो, बोला हाँ सर, और कुछ ना कुछ ऊंचाई हो। मतलब सर ऊंचाई मतलब जैसे कि आप इसकी बात करते हैं क्यूब का, है ना, तो इसमें देखो, इसमें लंबाई भी है ना, लंबाई है, चौड़ाई है, और कुछ ना कुछ ऊंचाई है, देख रहे हो इसमें h ऊंचाई है ना। अरे बोलो भाई हाँ या ना, बोला हाँ सर, है ना। ये देख रहे हो क्या, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दोनों चीज, तीनों चीज है इसमें, तो उसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल, यानी कि 3 विमीय फिगर। होप एंड बिलीव आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो सर द्विविमीय के तहत हम कौन कौन सा पोर्शन कवर करेंगे क्षेत्रमिति में, और 3 विमीय के तहत कौन कौन सा करेंगे। ये जो मेंसुरेशन हम पढ़ेंगे ना दोस्तों, वो बेसिकली फुली, यानी कि बोल सकते हो कि बिहार बोर्ड में अभी आपको उतना हाई लेवल का पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा। ये भी नहीं जानना कि इसका डेरिवेशन कहाँ से है, मैं खुद भी बता रहा हूँ, मैं खुद भी नहीं पढ़ा, है ना। बट आता नहीं है ये बात नहीं, हर चीज का प्रूफ भी आता है ना। हाँ दोस्तों बता सकता हूँ बे, वैसे ही थोड़ी ना पढ़ाऊंगा, बोला हाँ सर, है। तो 2 डायमेंशनल में हमको क्या क्या पढ़ना है आज, ये जिसमें हमारा जो आज जो शुरू करेंगे उसका नाम है विड्थ, है ना। तो इसमें हम विड्थ पढ़ेंगे सबसे पहले, विड्थ जिसको सर्कल बोलते हैं। अरे भाई बोलो, बोला हाँ सर। और उसी में हम अर्धवृत्त बोलते हैं ना, अर्धवृत्त उसी को बोलते हैं। क्या बात है सर, आप कौन सी क्लास में हो ये बताओ पहले हमको। मैंने बोला नहीं भाई, विड्थ का जो आधा हिस्सा कर दिया जाता है, जैसे कि मान लो ये विड्थ है ना, तो इसके बीच में अगर हम उसके डायमीटर, उसके सेंटर से एक लाइन खींच दे, तो एक ये आधा वृत्त बन गया, ये आधा वृत्त, इसी को बोलते हैं अर्धवृत्त। बे अभी समझा रहा हूँ ये 2 डायमेंशन में क्यों है ना। उसके बाद हम त्रिभुज पढ़ते हैं इसमें 2 डायमेंशन में, तो त्रिभुज, है ना,
त्रिभुज यानी कि सर ट्रायंगल जिसे बोलते हो, ट्रायंगल 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 दोस्तों, ये अभी आएगा हमारा टॉपिक, इसको भी हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। उसके बाद चतुर्भुज है ना, चतुर्भुज, उसके सर चतुर्भुज का इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी बता दे रहा हूँ दोस्तों। चतुर्भुज को बोलते हैं क्या होता है स्पेलिंग में, क्वाड्रेंट्रियल, शायद होप एंड बिलीव यही होगा, है ना, TERAL है ना, क्वाड्रेंट्रियल बोलते हैं चतुर्भुज को। और सर सर ये दोनों, ये तीनों जो है, ये तीनों चारों चीज ये हमारा द्विविमीय में ही क्यों है। मैंने बोला देख भाई, वृत्त उठा ले, अर्धवृत्त उठा ले, त्रिभुज उठा ले, चतुर्भुज उठा ले, इन सब में लंबाई और चौड़ाई होगा, इसमें ऊंचाई कुछ नहीं होगा। बोला सर कैसे, देखो सर ये सर्कल है, इसमें कुछ ना कुछ ऊंचाई है। मैंने बोला कैसे भाई, तू देख ना भाई, इस सर्कल में कहीं पे तेरे को ऊंचाई ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा सर्कल होता है क्या। बोला नहीं सर, है ना, ये सर्कल नहीं होता भाई सर ये क्या होता है, मतलब सर ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर्कल में कुछ ना कुछ लंबाई होती है और कुछ ना कुछ चौड़ाई होती है ना, इसमें ऊंचाई नहीं होती। फिर सर त्रिभुज पे आ जाओ, त्रिभुज में देख भाई, त्रिभुज ऐसा होता है इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, देख ऊंचाई नहीं है इसमें। बोला हाँ सर। चतुर्भुज में आ जाओ भाई, देख भाई, चतुर्भुज यानी कि चार भुजा, अब वो तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता रहा हूँ ना, अभी बाद में बताऊंगा। तो ये सबको तुम ड्रॉ करके देख लो, इसमें तुमको लंबाई और चौड़ाई के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि ऊंचाई नहीं मिलेगा, तो इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल बताया गया। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। देख रहे हो भाई, दिवाली का पेंट उंट थोड़ा आपने खुद से ही किया ना बोला सर पैसा वसूल, इसलिए थोड़ा सा निशान है, बट कोई नहीं, इस पे ध्यान नहीं देना बोला हाँ सर। तो 3D में अब हम कौन सा पढ़ेंगे, जैसे कि घन पढ़ेंगे ना, घन मतलब सर क्यूब, इन सब पे बात आएगी, अभी बाद में हम इस पे बात करेंगे बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से। उसके बाद घनाभ, एक बेसिक आइडिया ले लो कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा हमको याद रखना है। सर ये कैसे आया, मैंने बोला देख भाई, मैंने बोला देख भाई, ये पार्ट जो है ना, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट है। इन्फॉर्मेटिव मतलब सर INFORMATIV, इन्फॉर्मेटिव मतलब सर ये हमारे सामने कुछ ऐसी बातें होती है जिसको हमें बता दिया जाता है और उसको हमें याद रखना होता है। मतलब सर इन्फॉर्मेटिव बात उसको कहते हैं जो ऐसा होता है, ऐसा आपको याद रखना है। जैसे कि किसी का नाम राहुल है, तो आपको याद रखना है भाई उसका नाम राहुल है, कहाँ से आया कैसे आया वो जरूरी थोड़ी ना बोला सर जरूरी तो है। मैंने बोला कैसे, बोला सर उसके मम्मी पापा ने इतने ध्यान से रखा। मैंने बोला तब तो जरूरी है भाई बोला यस सर, है ना। तो ये आप बेसिक आइडिया दे रहे हो ना। इसमें बेलन भी आता है, बेलन मतलब सर जिसको सिलेंडर बोलते हो वे बोला यस सर, अभी बता रहा हूँ ना, CYCLINDER, सिलेंडर मतलब सर अरे वही जो तुम्हारे घर में गैस जो होता है ना, ऐसा ऐसा करके देख रहे हो, मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, ऐसा ही कुछ होता है क्या, है ना, ऐसा ही कुछ होता है, ऐसा ही कुछ होता है ना, हाँ ऐसा होता है कुछ गैस। तो इसमें देखो कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, कुछ ना कुछ ऊंचाई है ना। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। उसके बाद शंकु है ना, शंकु, उस शंकु भी होता है 3 डायमेंशनल में, यानी कि इसका लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। इसमें जितना भी लिख रहा हूँ उसका लंबाई है, कुछ ना कुछ चौड़ाई है, कुछ ना कुछ ऊंचाई। अरे बोलो भाई। उसके बाद हमारा क्या होता है दोस्तों, गोला भी इसी में आता है गोला सर ये क्या होता है, मैंने बोला सब पे बात करेंगे, जिसको हम लोग स्पेयर बोलते हैं ना, हर एक चीज पे बात होगी ना, इसको स्पेयर बोलते हैं। मतलब सर ये कुछ ऐसे टाइप का होता है ना, हर का भी नहीं बता रहा हूँ कि सब कैसा होता है ना, अभी सब पे बात आएगी, है ना। स्पेयर कुछ ऐसा होता है, ये सर्कल टाइप का नहीं होता है। गोला और वृत्त दोनों अलग चीज है दोस्तों। गोला, गोला का मतलब आप ये मत समझ लेना कि ये गोला, नहीं भाई, गोला ऐसा नहीं होता है ना, गोला ऐसे होता है, ऐसा ऐसा होता है गोला, है ना। और वृत्त ऐसा डायरेक्ट, उसमें सिर्फ लंबाई होगा और उसमें सिर्फ चौड़ाई होगा। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। उसी के आधार पर एक होता है अर्धगोला, है ना, अर्धवृत्त नहीं बे कहीं तुम लोग सोच रहे हो सर ये अर्धवृत्त कहाँ से आ गया, इसमें तो ऊंचाई भी होता है। मैंने वाला बहुत बढ़िया भाई, इसको हेमिस्फीयर बोलते हैं ना। ये सारी बातें एक जो शुरू में मेरी वीडियो आई थी उसमें हुई थी शायद, मेरे को लग रहा है। उसके बाद छिन्नक भी इसमें आ जाता है, छिन्नक बोल दो ना, छिन्नक भी इसमें आता है। हर एक चीज पे बात करेंगे, इन सब का फॉर्मूला है जिसको हम फ्रस्टम बोल देते हैं जनरली, है ना, FRUSTUM, फ्रस्टम बोल देते हैं, है ना। और उसके बाद कौन कौन से आते हैं, अरे भाई पेज भाई थोड़ा सा ऊपर हो ना भाई तुम। बोला हाँ सर। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, प्रिज्म भी इसमें हम पढ़ते हैं, प्रिज्म, है ना, जो आपकी हमारी नैनी मैम है ना, वो आपको इसके बारे में बताई होगी। बोला सर ये नैनी मैम कौन है, मैंने बोला भाई तुमको नहीं पता क्या वो फिजिक्स पढ़ाती है इसी एकेडमी पे, है ना। हाँ तो आप उनका लेक्चर जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाती है, बहुत शानदार पढ़ाती है सर आप भी पढ़ते हो क्या, मैंने बोला ये तो गड़बड़ है। नहीं भाई मैं नहीं पढ़ता जी मैं पढ़ रखा हूँ तो भाई मेरा 10th थोड़ी ना देना जो मैं पढ़ूँ। बोला बहुत बढ़िया सर, है ना। देख रहे हो क्या, ये सारी चीजें घन, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, छिन्नक, पिरामिड 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 ये क्या है सर,
पिरामिड, पिरामिड। सर ये पिरामिड क्या है? मैंने बोला भाई इजिप्ट सब घूम के आ गए, तुमको पिरामिड नहीं पता? बोला नहीं सर। अबे डीएम फाइलो, तुमको नहीं पता तो मैं क्या करूँ? बोला हाँ सर ये भी बात तो सही है आपकी, है ना, इसमें हम आपकी कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो इतना बात हमारे बेसिक जो था कि विड्थ में मेंसुरेशन के अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो मेंसुरेशन का ही एक पार्ट है विड्थ, है ना। मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति, किसी क्षेत्र का माप जो करते हैं। अब वो क्षेत्र कैसा हो सकता है, चाहे तो विड्थ हो सकता है ना, गोला टाइप विड्थ हो सकता है, अर्धवृत्त, आधा आधा गोला ऐसा हो सकता है, चाहे तो वो क्षेत्र, चाहे तो ऐसा क्षेत्र हो सकता है, चाहे तो ऐसा क्षेत्र हो सकता है ना, चाहे तो ऐसा ऐसा बोल देगा कि बताओ भाई इसका क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल मतलब कि इसमें जैसे कि अगर कोई गिलास मान लो ना, अगर तुम कोई गिलास मान लो, अब इसमें कितना पानी आ सकता है, दिस इज इसका क्षेत्रफल, इसका जो मतलब आप क्या बोल सकते हो उसका, इसका इसमें कितना पानी आ सकता है वो उसका क्षेत्रफल हुआ ना भाई। बोला सर क्षेत्रफल तो नहीं बोलते। अबे एग्जैक्ट वर्ड क्या है अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। इसको क्या बोलते हैं भाई? वो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या था भाई? अरे छोड़ो जो भी, इसका आयतन, आयतन है ना, इसका आयतन जो होता है उसको क्षेत्रफल के टाइप ही मान सकते हो आप, है ना। तो क्षेत्रमिति के आधार में हम क्या बोलते हैं, क्षेत्र का माप पढ़ते हैं। अब वो क्षेत्र कैसा भी हो सकता है, घन हो सकता है, घना, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, प्रिज्म, पिरामिड और छिन्नक, अर्धगोला, गोला, शंकु, सब कुछ में हो सकता है ना। तो वो 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में। तो अभी हम बात करने वाले दोस्तों विड्थ की, विड्थ, विड्थ। अरे बोलो भाई हाँ या ना? बोला हाँ सर। अब मैं इसको पेज को हटा रहा हूँ, नेक्स्ट पेज लाता हूँ आपके सामने दोस्तों। देखिए क्या लिखा हुआ है, एक बहुत ही सुंदर कॉपी है ना। अरे बोलो भाई ये क्या लिखा हुआ है, पढ़ो भाई, पढ़ो 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 पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। बोला सर ये क्या लिखा हो? मैंने बोला पढ़ तो भाई तब तुमको समझने में आएगा ना। बोला सर ये तो वर्क हार्ड ड्रीम बिग लिखा हुआ है। इसका मतलब कि मेहनत ज़्यादा करो और वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करो, और ड्रीम बिग, सोचो बड़ा, सपना देखो बड़ा, है ना। अब आपके सामने एकदम फ्रेश पेज आ चुका है, इससे हम स्टार्ट करते हैं ना। विड्थ होता क्या है सर? सबसे पहले ये हमको बता दो आप, विड्थ होता क्या है। यहाँ से लिखना चालू करें क्या? इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं, है ना। यहाँ से हम लिखना चालू करते हैं कि सर विड्थ क्या होता है। विड्थ क्या होता है? सब बस कुछ भी नहीं, अरे सिंपल देखो, विड्थ क्या होता है मैं आपको इस पेज पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर आ जाओ। देखो विड्थ क्या होता है, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यहाँ से मान लो कि कोई समतल है, ये कोई समतल यानी कि सर कोई प्लेन है ना। तो एक नियत बिंदु से, एक नियत बिंदु मान लो ये कोई नियत बिंदु है। नियत मतलब सर वो एक फिक्स पॉइंट है, यानी कि ये कोई फिक्स पॉइंट है ना। यानी कि एक सेकंड बाद ये यहाँ है, एक सेकंड बाद ये यहाँ है, ऐसा नहीं, कोई फिक्स पॉइंट है। और इससे समान दूरी पर, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ के डिस्टेंस ले, यहाँ के लिए, यहाँ के लिए, तो सब समान दूरी पर होनी चाहिए। तो क्या बोलता है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से, एक नियत बिंदु से समान दूरी पर, समान दूरी पर स्थित, समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से, यानी कि ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इससे जो समदूरस्थ होगी ना, इस समस्त बिंदु से बनी आकृति जो ना, इस यहाँ पे, यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, ये सारी बिंदुएं जो मिलकर इसका जो परिधि जो बनाती है ना, मतलब सर कि किसी समतल में एक नियत बिंदु से आप कह सकते हैं कि समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से, समान दूरी पे स्थित बिंदु से बनी आकृति जो होती है ना दोस्तों, वही हमारी विड्थ कहलाती है। बोला सर नो समझ में आया? नो समझ। मैंने बोला देख भाई ये कोई फिक्स पॉइंट है? बोला हाँ सर। तो इससे समान दूरी तुम यहाँ पे मान ले, है ना। अब इसके अबाउट तुम बहुत सारी बिंदु ड्रॉ कर ले, जो इससे जैसे कि ये डिस्टेंस आर है, तो आर डिस्टेंस पे ही तुम, आर डिस्टेंस पे ही सब चीज ड्रॉ कर लो। ये सारा डिस्टेंस आर है, ये आर है, आर है, आर है। तो इसके अबाउट तुम इस पॉइंट, फिक्स पॉइंट के अबाउट तुम ड्रॉ कर लो आर डिस्टेंस, है ना। तो दिस इज कॉल्ड आवर, क्या हो जाएगा दोस्तों, उसी को हम, उसी जो आकृति जो बनेगी ना दोस्तों, उसको हम विड्थ बोलेंगे, है ना। अरे बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो अब मैं उसका परिभाषा लिख देता हूँ, बिकॉज ये जरूरी तो नहीं है, बट आप लोग जान लीजिए कि हाँ भाई कैसा भी कुछ हमारी जिंदगी में होगा और इसको हमें मानना पड़ेगा। मैंने बोला बहुत बढ़िया। देखो भाई इसका परिभाषा क्या है, किसी समतल में, याद नहीं करना बे बस दिखा रहा हूँ, इस ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा। बोला बहुत बढ़िया सर। किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी, बिंदु से समान दूरी, अरे हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे रखना दोस्तों। बिंदु से समान दूरी, इसको तो पूरा कवर कर देता हूँ ना। बिंदु से समान दूरी पर स्थित, स्थित कैसे लिखता है भाई, स्थित समस्त, समस्त बिंदुओं, आगे क्या होगा भाई, समस्त बिंदुओं से बनी आकृति क्या कहलाएगी दोस्तों, से समस्त बिंदुओं से बनी आकृति, आकृति क्या कहलाएगी, वृत्त कहलाती है। वृत्त
कहलाती है ना। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन, ध्यान से देखिएगा। हेलो हेलो, वृत्त क्या होता है, किसी समतल में ये कोई प्लेन है, इसी समतल में एक नियत बिंदु यानी कि कोई फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदु, समस्त मतलब समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से, सभी बिंदु, समस्त मतलब सभी बिंदुओं से, है ना, समस्त बिंदुओं से बनी आकृति, समस्त बिंदु से यानी कि ये बिंदु मान लो, ये बिंदु मान लो, इसके आस पूरा समस्त बिंदु सब जो है एक ही मतलब कोई फिक्स डिस्टेंस पे जो सभी बिंदु है ना, इससे तुम बिंदु ड्रॉ करते जाओ, लाखों करोड़ों बिंदु जो ड्रॉ होगी ना ये, तो इससे जो ये जो कोई फिक्स पॉइंट है, इससे तुम समस्त यानी कि सेम डिस्टेंस पे, यानी कि ये वाला पॉइंट बिंदु भी सेम डिस्टेंस पे, ये भी सेम डिस्टेंस पे ना, एक फिक्स पॉइंट से समान दूरी पर सभी बिंदु समान दूरी पे तुम ड्रॉ करते जाओ, तो तुम पाओगे कि ये जो आकृति बनी है ना, इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं। होप एंड बिलीव आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए। बोला हाँ सर। और वो जो फिक्स पॉइंट होता है ना दोस्तों, ये जो फिक्स पॉइंट है यानी कि ये जो नियत बिंदु होती है, उसको हम बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र बोलते हैं। अरे बोलो भाई, केंद्र, है ना सर, यहाँ पे बना के दिखाओ ना भाई। मैंने बोला आ जाओ भाई। केंद्र कैसे होता है, ये देखिए, ये कोई हमारा वृत्त है, ये कोई फिक्स पॉइंट होता है, इसके अबाउट जो है सभी डिस्टेंस पे जो दूरी हमारी सेम होनी चाहिए। बोला हाँ सर, है ना, यानी कि यहाँ से अगर r डिस्टेंस है तो यहाँ से भी r डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ से भी r डिस्टेंस होनी चाहिए, यहाँ से भी r डिस्टेंस होनी चाहिए, है ना। अरे बोलो भाई, है ना। तो ये जो पॉइंट जो होती है ना, जहाँ से सभी बिंदुओं का जो समान दूरी पर, सभी बिंदु जो समान दूरी पर होते हैं, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, केंद्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या। बोला हाँ सर, केंद्र बोलते हैं, यानी कि सेंटर ऑफ द सर्कल बोल सकते हो आप, CENTER, सेंटर ऑफ ए सर्कल। ए सर्कल मतलब एक सर्कल का बोल सकते हो ना, CIRCLE, है ना। बहुत डाउन टू मतलब मेंस लेवल से भी नीचे। सर ये एडवांस का पेपर चल रहा है क्या, मैंने बोला नहीं भाई, बहुत नीचे लेवल से पढ़ा रहा हूँ, है ना। सर्कल क्या होता है, सर्कल को वृत्त को ही इंग्लिश में सर्कल बोलते हैं ना। और ये सर्कल क्या होता है सर, तो मैंने अभी बताया ना भाई, देख, इसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति वृत्त कहलाती है ना। ये आपको समझाया भी है ना। तो सर्कल समझ में आया, उसका केंद्र समझ में आ गया, है ना। केंद्र या फिर केंद्रक बोल लो, कुछ भी बोल लो, सेंट्रॉइड बोल लो, है ना। तो बात एक ही है दोस्तों। और उसके बाद हम आते हैं जैसे कि ये कोई फिक्स पॉइंट है, नियत मतलब नियत बिंदु है ना। अब इससे जो तुम ये जो पॉइंट ड्रॉ करते जाओ समान दूरी पे। बोला हाँ सर, कर रहे हैं, देखो ऐसे करके जो आप पूरा पॉइंट ड्रॉ करोगे ना, इससे एक पूरा लाइन बन जाएगी। ये पूरी जो एक लाइन बन जाएगी, है ना। देख पा रहे हो क्या। बोला हाँ सर, ये पूरी जो लाइन जो बन गई ना, ये बाहर वाली, ये जैसे कि यहाँ से आप चलना पड़ा, हम क्या समान दूरी पे चल रहे हो, इसके अबाउट गोल 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 चले, एक बार जो चले ना, ये जो पूरी जो डिस्टेंस, ये मान लो कोई रस्सी है ऐसा, इसको आपने गोल टाइप में ऐसे मोड़ दिया ना, ये जो रस्सी जो है ना, ये रस्सी, इसी को हम लोग बोलते हैं परिधि। तो इसको बोल देते हैं वृत्त की परिधि, है ना, वृत्त की परिधि। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या नहीं। बोला हाँ सर। तो ये कोई फिक्स पॉइंट है, इसके जो हम आ, समान दूरी पे हैं, यानी कि ये जो कोई फिक्स पॉइंट है, इससे जो समान दूरी पे जो रस्सी है ना, इसी को हम लोग देते हैं दोस्तों। सर ये रस्सी होता है क्या, मैंने बोला नहीं भाई, ये लाइन है, देख ले, देख ध्यान से देख, ये लाइन है ना। रस्सी तो एक एग्जाम्पल से था समझाने के लिए, है ना। इसको हम लोग बोल देते हैं परिधि। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या। बोला हाँ सर। इसको बोल देते हैं सरकमफ्रेंस, है ना। इंग्लिश में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, आप लोग याद रख सकते हैं ना। क्या होता है सर, परिधि क्या होती है कि वृत्त में एक नियत बिंदु के अबाउट जितने भी पॉइंट होते हैं ना, उससे बनी आकृति जो होती है, और वो जो पॉइंट जो होता है ना, पूरे लाखों करोड़ों पॉइंट, दिस इज कॉल्ड आवर परिधि, है ना। इसका फॉर्मूला भी आपको बताया जाएगा आगे, 2πr होता है वृत्त की परिधि का फॉर्मूला, है ना। डायरेक्ट याद रखने वाली इसमें कोई बात नहीं, अभी आगे बताऊंगा, इसको सही से बताऊंगा अभी। बोला बहुत बढ़िया सर। और नेक्स्ट चीज पे हम जो बढ़ रहे हैं, जैसे कि ये कोई पॉइंट है ना, इससे समान दूरी, ये भी समान दूरी है, इसको हम r बोल दिया एक सेकंड के लिए, ये भी समान दूरी है। सर इसको हम x बोलेंगे, मैंने बोला तुम z बोलो, कुछ भी बोलो, मतलब उससे दिक्कत नहीं पड़ता। बोला हाँ सर। तो वृत्त के सेंटर से वृत्त के केंद्र से उसके परिधि मतलब सर ये जो चीज दिख रहा है, ये जो घेरान दिख रहा है ना, ये जो घेरने वाली चीज दिख रही है ना, यानी कि वृत्त के सेंटर को घेरने वाली लाइन बोल सकते हैं, उसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो वृत्त के सेंटर से उसके परिधि को मिलाने वाली रेखा, उसको हम बोल देते हैं दोस्तों त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या बोल देते हैं, या फिर त्रिज्या बोल दो आप सिंपल। उसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं, इसीलिए उसको आर से हम बेसिकली या जनरली दिखाते हैं ना।
अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। बोला यस सर, ये अब हमको क्लियर है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मैंने बोला देख भाई, समझ में आया क्या? वृत्त का रेडियस वृत्त का रेडियस यानी कि त्रिज्या किसे कहते हैं? बोला हाँ सर। मैंने बोला क्या होता है? देख भाई, सेंटर से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सब क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या होती है। सर क्या ये भी वृत्त की त्रिज्या होती है? मैंने बोला नहीं भाई, ये एक त्रिज्या, एक त्रिज्या, तो ये दो त्रिज्या हो गई, दो आर हो गया ना, ये दो त्रिज्या हो गई, तो इसको हम लोग डायमीटर बोल देते हैं। अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। अरे रुको भाई, आगे पेज पे बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ, 1 सेकंड, है ना, अभी बता रहा हूँ, 1 सेकंड रुक जाओ। देखो भाई, वृत्त में जो है ना, यहाँ से पहले पूरा मैं थोड़ा सा इसको डाउन करता हूँ ना, यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। देखो, ये कोई वृत्त है? बोला हाँ सर, ये कोई वृत्त है, इसका ये सेंटर है ना। अब ये जो लाइन जो तुम खींच रहे हो ना, देखो जैसे यहाँ पे मैंने लाइन खींच दिया, यहाँ पे लाइन खींच दिया, यहाँ पे लाइन खींच दिया, है ना, समझ पा रहे? बोला हाँ सर। तो ये जो लाइन जो आप वृत्त में कहीं पे भी किसी भी जगह पे अगर कोई लाइन आप ड्रॉ कर देते हैं, यानी कि इस साइड परिधि से उस साइड परिधि पे ड्रॉ करने वाली जो रेखा होती है दोस्तों, उसको हम लोग जनरली बोलते हैं जीवा। इसमें ये सब इन्फॉर्मेटिव पार्ट, सर इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? मैंने बोला देख भाई, जैसे कि इसको बनाया है किसने? सर मैथमेटिशियन जो हमारे बहुत ज्ञानी लोग थे या पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने बनाया। बोला हाँ सर। तो उन्होंने इसको नाम दिया, ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, तो इसलिए मैं इस पे मतलब डायरेक्ट पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, है ना, मतलब ये डायरेक्ट हमको याद रखना, इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, इसमें हमें ज़्यादा ज्ञान लगाना है नहीं। मैंने बोला बहुत बढ़िया है, तो इसलिए इसमें डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप कि ये सब ऐसा ऐसा कुछ होता है ना। बोला हाँ सर। ये जहाँ भी होगा ना, ये देखो ये सब जो डिस्टेंस होगी, यानी कि एक साइड के परिधि से दूसरे साइड को परिधि को मिलाने वाली रेखा जो होती है दोस्तों, उसको हम लोग जीभा बोल देते हैं। जीभा यानी कि कॉर्ड बोल देते हैं, यानी कि सर्कल का कॉर्ड बोल देते हैं, यानी कि वृत्त की जीभा बोल देते हैं। बोला हाँ सर। और अभी मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, जैसे कि ये कोई वृत्त है। बोला हाँ सर। तो एक पॉइंट से इतना तक मिला है, उसको त्रिज्या बोल दिया। बोला हाँ सर, त्रिज्या बोल दिया, त्रिज्या बोल दिया। लेकिन अगर एक साइड से लेके ये पूरा यहाँ तक सेंटर तक आया और सेंटर से यहाँ तक गया, यानी कि ये पूरा जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो कि सेंटर से गुजरता है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा है। लेकिन लेकिन जो वृत्त के सेंटर से होकर जो गुजरती है ना, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो जीवा गुजरेगी ना दोस्तों, उसी जीवा को हम लोग क्या बोलेंगे? डायमीटर। डायमीटर मतलब सर, डायमीटर बोलेंगे। 1 सेकंड रुक जाओ, मैं बता देता हूँ डायमीटर को क्या बोलते हैं। वृत्त का व्यास बोल सकते हैं आप इसको, है ना, वृत्त का व्यास, है ना, व्यास। डायमीटर को क्या बोलते हैं दोस्तों? व्यास बोलते हैं। मतलब सर कि अगर एक छोर से देखो, जीवा तो कहीं भी हो सकती है। बोला हाँ सर। लेकिन जो जीवा वृत्त के सेंटर से होकर गुजरती है, वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है ना, यानी कि यहाँ से लेके ये पूरा जो डिस्टेंस जो गुजरा है ना, ये कहीं भी हो सकता है ना, तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं डायमीटर। इसको जनरली डी से डिनोट करते हैं ना। तो डायमीटर यानी कि डी बराबर आपके सामने क्या गया? देखो दोस्तों, यहाँ से देखिए, हेलो हेलो, ये कोई वृत्त का सेंटर है? बोला हाँ सर। यहाँ से यहाँ आर, आर यानी कि रेडियस आधा, है ना, त्रिज्या आर हो गई। यहाँ से यहाँ आर, है ना, तो ये आर प्लस आर क्या हो गया हमारा? आर प्लस आर, है ना, आर प्लस आर क्या हो गया दोस्तों हमारा? 2r। तो ये 2r क्या है हमारा? ये 2r है डी, है ना। तो 2 गुना में r आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? डी का फॉर्मूला आ गया, है ना। डी बराबर क्या आ गया दोस्तों? 2 गुना में r, है ना। 2 गुना त्रिज्या क्या होता है दोस्तों? व्यास। 2 गुना में त्रिज्या बराबर आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों? वृत्त का व्यास, यानी कि व्यास बोल दो, है ना। त्रिज्या को अगर हम 2 से गुना कर दें, क्यों सर, क्यों गुना करें? मैंने बोला देख भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी? यानी कि वृत्त के सेंटर से लेके परिधि तक की डिस्टेंस क्या हो गई? आर हो गई। और इस साइड आ जाओ, यहाँ से इस सेंटर से लेके यहाँ तक की परिधि की डिस्टेंस क्या होगी? आर। तो इन दोनों ये, तो सर व्यास होता क्या है सर? ऐसा जीवा जो कि वृत्त के सेंटर से लेके वृत्त के सेंटर से गुजरती हो। मैंने बोला हाँ सर, हाँ भाई बात तो सही है। तो ये जो जीवा जो होगी ना, इसी को हम लोग बोल दिए क्या? व्यास हो गई, जो कि सेंटर से होकर गुजरी। बोला हाँ सर। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक हो गई एक त्रिज्या, पहली त्रिज्या। यहाँ से यहाँ तक हो गई दूसरी त्रिज्या। तो ये पहली त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या बराबर वृत्त का व्यास बोल सकता है? बोला हाँ सर। तो पहली त्रिज्या कितनी है? आर है। दूसरी त्रिज्या कितनी है? दूसरा आर है। तो आर प्लस आर 2r। तो डी बराबर आप क्या लिख सकते हैं दोस्तों? 2r, है ना, 2r। तो यहाँ से r बराबर भी आप लिख सकते हैं। बोला हाँ सर। d बराबर अगर 2 गुना में r है ना, तो ये 2 गुना में है, तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो r बराबर आप क्या लिख सकते हैं? d/2। बोला हाँ सर। यानी कि डायमीटर का जब हम आधा करेंगे, यानी कि व्यास का जब हम आधे करेंगे, यानी कि व्यास को हम अगर हम गुना कर दे 1/2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? त्रिज्या आ जाएगा। बोला हाँ सर।
बोला लेकिन सर ये क्या बोल दिया आप, ये समझ में नहीं आया। मैंने बोला देख भाई सिंपल, अगर हम त्रिज्या को हम व्यास बट्टे 2 कर दें, यानी कि व्यास बट्टे में 2 कर दें, तो उससे हमारा क्या आ जाएगा, है ना। त्रिज्या को हम बोला सर ये क्या बोल रहे हैं आप, सही से बोलो। मैंने बोला देख भाई, त्रिज्या अगर हमको निकालना है और हमको व्यास दिया हुआ है, व्यास मतलब यानी कि हमको डी दिया हुआ है ना, डी डायमीटर दिया हुआ है, उसको अगर हम 2 से भाग कर दें। सर क्यों भाग किया, मैंने बोला देख भाई यहाँ से आए, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यानी कि मान ले अगर कोई जीभा है जो कि सेंटर से होकर गुजर रही है, तो उसको हम वृत्त का व्यास बोलेंगे। ये क्या है, ये पूरा है व्यास, है ना। अगर हम व्यास यहाँ से यहाँ तक है, यानी कि r प्लस आर है ना, r प्लस ये r है, ये r है, तो r प्लस आर 2r, 2r को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या आ गया, हमारा त्रिज्या आ गया। बोला हाँ सर, तो यही तो मैं बात, यही बात है भाई, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, समझो समझो। बोला हाँ सर, अब समझ में आ गया, बात जो है समझ में आती है। मैंने बोला ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे बनाए रखिएगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं ना, और एक चीज़ जो वृत्त है, यानी कि ये वृत्त है, इसकी जो सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, सबसे बड़ी जीवा, यानी कि वृत्त की सबसे बड़ी, देखो ये भी जीवा, ये भी जीवा, ये भी जीवा, लेकिन वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होगी ना, वो इसके सेंटर से होकर गुजरेगी, और इसी को हम लोग बोलते हैं व्यास। बोला हाँ सर, इतना क्लियर है, आप करके देख लीजिए भाई। ये कोई सेंटर है, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस करेगा ना तो ये थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन सेंटर से जो गुजरेगा वो डिस्टेंस हमेशा बड़ा होगा। अरे समझे कि नहीं, बोला हाँ सर। यानी कि सर आप कहना चाह रहे हो कि व्यास जो होगा ना वो हमेशा जीभा से बड़ा होगा। अरे समझो भाई, ये तुमसे कहीं पूछा नहीं जाएगा, बट ऐसे ज्ञान के लिए भी। बोला हाँ सर, अब समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। और एक दो चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे बना के रखिएगा, बहुत ही सिंपल ज्ञान मैं आपको और भी देने वाला हूँ, है ना। जैसे कि ये वृत्त है ना, वृत्त है, और ये 1 नंबर वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। अगर ये जो पूरा जो देख रहे हो ना, ये वृत्त में जितना भी जगह खाली है ना, ये पूरा जगह जो, ये पूरा जगह देख पा रहे हो क्या, बोला हाँ सर। ये जो खाली जो जगह होती है ना, इसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। सर नहीं समझ में आया। मैंने बोला देख भाई, तुम्हारे पास कोई गिलास होता है, बोला हाँ सर। तो गिलास जो होता है, इसके अंदर कितना भी पानी जो भरे हो ना, जैसे एक गिलास, 1 लीटर पानी आए, कोई भी गिलास मान लो, ऐसा कोई गिलास है जिसके अंदर 1 लीटर पानी आए, तो वो 1 लीटर क्या हुआ, वो 1 लीटर इसका आयतन हुआ। यानी कि इसी को हम क्या बोल सकते हैं, अगर कोई वृत्त है, इसमें तुम 500 लीटर, अगर तुम 500 लीटर तो नहीं बोल सकते, अगर 5 बीघा की ज़मीन है ना, तो 5 बीघा क्या है, 5 मीटर मान लो। अगर इसका अंदर का जगह 5 मीटर है, तो 5 मीटर क्या इसका क्षेत्रफल है। अरे समझ में आया क्या नहीं, यानी कि इसका क्षेत्र है ना, इसका फल है, क्षेत्रफल है। मतलब सर देखो, जैसे कि ये वृत्त है ना, इसके जो खाली जितना भी जगह है ना, तो इसके जगह जो है ना, ये जितना भी अंदर का सरफेस है, जितना भी ये देख रहे हो, ये जितना भी जगह है ना, इसी को हम लोग बोल देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बोल देते हैं। जैसे कि अगर ये कोई स्क्वायर है, मान लीजिए कि ये कोई स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर के अंदर जितने भी, ये कोई वर्ग है मान लीजिए, है ना। वर्ग क्या होती है सर, जिसकी लंबाई भी और चौड़ाई भी दोनों बराबर होती है ना, तो इसके अंदर जितनी भी जगह है वो इसका क्षेत्रफल। सिंपल। बोला हाँ सर, अब क्लियर है ना, ऐसा बताया करो। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार। अब मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, ध्यान से देखना। हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। ये कोई वृत्त है ना, अब इसके बाद थोड़ी सी 1-2 बात और कर लेते हैं। अब जैसे कि कोई वृत्त है, अब तुम उस पर रेखा कैसे खींच सकते हो। बोला सर, चाहे तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसा होगा कि हम ऐसे रेखा खींच दें, एक पॉसिबिलिटी ऐसा होगा कि हम ऐसे रेखा खींच दें, और एक पॉसिबिलिटी क्या होगा कि कोई रेखा हम खींचे नहीं, यानी कि वृत्त के साइड कर दे। ये वृत्त है भाई। कहीं तुम बोलो सर ये अंडा तो नहीं है। मैंने बोला नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं, ये भी क्या है, वृत्त है ना। तो ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर मैं बोलूँ कि वृत्त पे तुम डंडा खींचो भाई, वृत्त पर बोलूँ तो वो बात अलग है ना। मैं बोलूँ कि वृत्त के साइड अगल बगल तुम कितना लाइन खींच सकते हो, बोला सर 3 लाइन खींच सकते। 3 तरह का डायग्राम हमारे सामने आया, और इसके अलावा तुम कोई और नहीं खींच सकते। सर ऐसा नहीं खींच सकते क्या। मैंने बोला देख भाई, वो वृत्त पे ही रहेगा, है ना, बात एक ही है। सर ये इतना ही दूरी पे क्यों, ये इतना दूरी पे। मैंने बोला भाई तुम 2 लाख किलोमीटर पे खींच, मेरे को उससे क्या दिक्कत, मेरे पास पेज इतना है भाई। इसीलिए मैंने इतने पे खींचा। बोला हाँ सर, है ना, अब समझ में आया क्या। बोला हाँ सर। तो ये जो स्पर्श कर रही है ना रेखा, ये इसको बोलते हैं दोस्तों स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हेलो हेलो, ध्यान से देखिएगा, इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या बोलते हैं, अरे बोलो भाई, स्पर्श रेखा इसको बोलते हैं, जिसको आपके अंग्रेजी वाले भाई साहब इसको बोलते हैं टेंजेंट। अरे क्या बोलते हैं भाई, टेंजेंट, है ना, टेंजेंट बोलते हैं। और जो
जो इसको काट देती है ना, जो वृत्त को काट देती है। सर 2 बराबर भागों में क्या? मैंने बोला मैंने कभी ऐसा नहीं बोला, है ना? वृत्त पे अगर यहाँ ऐसे कहीं भी वृत्त पे रहना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? छेदक रेखा। क्या बोलते हैं? अरे छेदक रेखा। सर वो रामायण वाला छेद देते हैं जिसके ऐसे ही दिल में छेद देते हैं। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो उसको बोलते हैं छेदक रेखा, जिसको आप लोग सिकेंट भी बोल सकते हैं दोस्तों। अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? समझ में आया तो एक बार लाइक मारो ना भाई। बोला बहुत बढ़िया सर। और सर ये जो रहता है, जो इसके साइड से गुजर जाता है, इसको कौन सी रेखा में बोलते हैं? मैंने बोला इसको लीनियर रेखा बोलते हैं, यानी कि रेखीय रेखा बोलते हैं। भाई ये रेखा तो कहीं पे कट उट नहीं कर रहा है, तो इसको हम ये हमारे केस ही नहीं है, कट कर रहा है तो, और जो मतलब ऐसे करा हुआ है ना। इस पे अभी एक और बातें हैं, 2-3 बातें और, जो कि मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, समझाता हूँ। तब तक आप वर्क हार्ड ड्रीम भी करते रहें, है ना। अभी नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ। अरे बोलो भाई समझ में आ गया? बोला हाँ सर। ये आगे नेक्स्ट पेज है ना। अभी इस पे थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ, मान लो ये कोई वृत्त है। ये क्या है दोस्तों? कोई वृत्त है ना। तो अभी स्पर्श रेखा वाली बात बताई तुमको? बोला हाँ सर बताई तो थी आपने, कि वृत्त पे स्पर्श रेखा जो ये होती है, ये कोई स्पर्श रेखा है ना। तो सर मैं आप ये बताओ मेरे को, और एक थी ये जो कि वृत्त को काट रही थी, इसको बोल देते हैं हम छेदक रेखा। क्या बोलते हैं दोस्तों? छेदक रेखा, है ना। छेदक रेखा, यानी कि इसको सिकेंट बोल सकते हैं। सिकेंट, है ना। क्या बोलते हैं भाई? सिकेंट बोलते हैं। और जो इसको स्पर्श करती है ओनली, इसको बोलते हैं टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं, यानी कि स्पर्श रेखा बोलते हैं। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। ऑल एंड ऑल क्लियर है ना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ध्यान से जवाब दीजिएगा दोस्तों, कि किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? यानी कि किसी वृत्त के एक बिंदु, मान लीजिए कोई बिंदु है, इस पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अरे बोलो भाई, दिमाग लगाओ। बोला सर इस पे तो हम कोई कितनी भी स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। मैंने बोला देख भाई ये छेदक रेखा हो गया, ध्यान से ध्यान से। अरे ध्यान से देख मुन्ना। बोला हाँ सर। तो किसी वृत्त के, आप याद रखना कि किसी वृत्त के किसी बिंदु पे हम केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। सर ऐसा नहीं खींच सकते कि ऐसा आएगा तो। मैंने बोला देख भाई वो पॉइंट फिर कोई और सा हो जाएगा। देखो जैसे कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। मतलब सर इसको जूम कैसे करेंगे? देखो ये कोई पॉइंट है। बोला हाँ सर पॉइंट है। अब ये वाला कोई पॉइंट है, यानी कि ये वाला, मान लो कि वृत्त कैसे बनता है? ऐसे ऐसे ही तो बनता है। ये ऐसे ऐसे ऐसा 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 पॉइंट गया होगा। बोला हाँ सर। अब इस पॉइंट पे एक बिंदु चल एक बार कट चुका है, अभी इस पॉइंट पे दोबारा कोई काटेगा तो वो गलत नहीं हो जाएगा? बोला हाँ सर। दोबारा कोई काट ही नहीं सकता भाई। अरे मुन्ना बोलना क्यों सर, क्यों नहीं काट सकता? मैंने बोला देख वृत्त की आकृति कुछ ऐसी होती है, अगर एक काटेगा ऐसे तो दूसरा अगर सोचेगा यहाँ पे काटो, तो उसका आकृति कुछ थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, तो वो दूसरे पॉइंट पे काटेगा। अरे बोलो भाई अब समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। अब एकदम क्लियर है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैं पूछूं और दो चार और ज्ञान की बातें हो जाए? बोला हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं। मैंने बोला भाई छेदक रेखा, स्पर्श रेखा सब क्लियर है? बोला हाँ सर। स्पर्श रेखा किसको कहते हैं? जो कि वृत्त के किसी एक बिंदु पे ऐसे करके छू के जाए, है ना। छू के जाए, छूना चाहिए भाई, ऐसा नहीं कि यहाँ से गुजर गया तो इसको बोल दे सर सर इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा। मैंने बोला भाई ये तो गड़बड़ है। बोला हाँ सर अब गड़बड़ समझ में आया, है ना। और एक बात, अगर आपसे बोला जाए कि वृत्त के कहीं भी एक बिंदु मान लो, सर यहाँ क्यों माना, ये इतने ही डिस्टेंस पे क्यों माना? मैंने बोला देख भाई तुम यहाँ मान लो, है ना। तो यहाँ से तुम वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींच सकते हो? अरे बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, है ना। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकते हैं कि किसी वृत्त पे केवल और केवल किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पे, है ना। या फिर ऐसे पूछ ले किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, वो बात अलग है भाई। देख ध्यान से पढ़, किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सर वो एक, यहाँ 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 यहाँ, वो तो अनंत खींची जा सकती है। अरे बोलो भाई सर कैसे, अभी ये तो नहीं समझ में आया। मैंने बोला देख भाई यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, लेकिन किसी वृत्त के किसी एक बिंदु पे केवल और केवल एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। बोला क्लियर? बोला हाँ सर। तो अब मैं पूछूं कि अब बताओ किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो बोला सर देखो ये एक तो ऐसे जाएगा, ये कोई बिंदु मान लो भाई, यहाँ से गया एक लाइन यहाँ, यहाँ से गया एक लाइन यहाँ, है ना। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। तो केवल और केवल याद रखना कि किसी वृत्त के, है ना, किसी वृत्त के नहीं, किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे केवल और केवल हम दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर, है ना। तो किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पे हम केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। बोला सर खीर 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 क्या कर रहे हो, खीर खाना है क्या? मैंने बोला नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं, है ना। ये दोनों कौन सी रेखा है दोस्तों? स्पर्श रेखा, है ना, स्पर्श रेखा। और सर ये कोई आप
छेदक रेखा वाली कहानी भी बताओ कि किसी वृत्त पे कितनी छेदक रेखाएं काटी जा सकती है। मैंने बोला देख भाई, एक ये, एक ये, एक ये अनंत काटी जा सकती है। ये वाला केस हमको पढ़ना नहीं, ये हमको पढ़ाना भी नहीं है। बोला हाँ सर, है ना। त्रिज्या वाली कहानी समझ में आई क्या, कि मान लो ये कोई सेंटर है जिसको हमने ओ से बता दिया। सर ओ ही क्यों, एक्स से क्यों नहीं? मैंने बोला जेड से मान ले तुम, है ना, कुछ भी मान लो, है ना। और यहाँ से जो परिधि को मिलाने वाली जो लाइन होती है दोस्तों, उसी को हम लोग बोल देते हैं आर, बोल देते हैं। सर ये आर क्या है? रेडियस, 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 अरे रेडियस बोलते हैं मुन्ना इसको। बोला हाँ सर। अरे आर मतलब सर ये त्रिज्या होती है। क्या होती है? बोलो भाई, त्रिज्या। अरे चाय पी लो भाई। बोला हाँ सर। और ये वही वाला केस याद रख लो, वृत्त के एक छोर से, सेंटर से गुजरती हुई दूसरी छोर पे जाने वाली सबसे लंबी जीवा जो होती है ना, सबसे लंबी जीवा का कोई सेंस नहीं है ना। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा जो होती है ना, वही वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त की लिख लो चाहे तो, आपको नहीं पता तो। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो उसके केंद्र से होकर गुजरती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? केंद्र बोलते हैं। सर ये क्या है? ये क्या होगा सर? उसको हम बोलते हैं व्यास बोलते हैं दोस्तों, जिसको हम डिनोट करते हैं डी से, यानी कि डायमीटर से। सर ये इतना आप काट क्यूट कर रहे हो? मैंने बोला समझाना के लिए बे। कहीं तुम इसको कुछ अल्ट्रा प्रो मैक्स ना मान लो। बोला हाँ सर। तो अब हम आते हैं भाई, देखो ये जितनी भी मेजर माइनर बातें थी वो मैंने सब आपको समझा दिया है। अब हम आते हैं दोस्तों, हम डायरेक्ट फॉर्मूला रटने पे, है ना। फॉर्मूला क्यों रटेंगे सर? आप हमको थियोरटिकल बताइए। मैंने बोला देख भाई, हर चीज़ में ज़रूरी नहीं होता कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाने बैठूँ कि देख भाई ये ऐसा होता है कि 2πr बराबर 360 डिग्री, तो पाई बराबर तुम्हारे सामने आ गया 180 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ये सब चीज़ें मैं आपको सामने नहीं पढ़ाने बैठा हूँ दोस्तों। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर, है ना। तो हर एक चीज़ का आप कंसेप्ट जानने की कोशिश मत कीजिए कि सर साइन थीटा बराबर p/h क्यों होता है। सर लीनियर जो फंक्शन होता है, यानी कि लीनियर जो क्वाड्रेटिक होता है, या सर ये लीनियर क्वाड्रेटिक कौन सा होता है? मैंने बोला नहीं भाई, लीनियर इक्वेशन जो होता है सर उसका ग्राफ ऐसा ही क्यों बनता है ना। तो हर चीज़ का मतलब मत जानिए, जितना बताया जा रहा है उतना पढ़ लो बे। बोला हाँ सर, है ना। तो अब फिर से आ रहा है आपके सामने वो पेज, वर्क हार्ड ड्रीम बिग, ये इसको भूलिएगा नहीं, है ना। वर्क हार्ड ड्रीम बिग, है ना। बोला हाँ सर। हमारे सामने नेक्स्ट पेज आ चुका है ना। अरे बोलो भाई, दिख रहा है क्या तुमको नेक्स्ट पेज? बोला हाँ सर। तो अब हम जनरली बातें करते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। ये सब इंफॉर्मेटिव बातें हैं, ये सब बताई गई है हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये सब ऑलरेडी प्रूव्ड है। इसको बताया गया साइंटिस्ट भाई कि देख भाई ये ऐसा होता है, ऐसा तुम याद रख ले। मैंने बोला ठीक है भाई, अब याद रखूंगा और दूसरों को भी याद करवाऊंगा, है ना। तो वहाँ से उनसे मैंने बोला आ जाओ भाई, उनकी ड्यूटी मैंने संभाल ली और तुमको तब से ही मैं बता रहा हूँ। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। अब हम दोस्तों लिखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना। आप याद रखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल मतलब सर जैसे कि ये वृत्त है ना, इसमें कितना जगह जो है ना, जगह आप लिख लो, जगह, है ना। जगह को हम लोग बोल देते हैं दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त सर ये वृत्त है क्या? ये वृक्क है। मैंने बोला नहीं भाई, ये तो आप ऐसे बोल दो कि वृत्त क्या होता है, तो किसी नियत बिंदु से, है ना, किसी नियत बिंदु को समान दूरी पर घेरी हुई वक्र रेखा को ही वृत्त कहते हैं। ऐसी डेफिनेशन याद आ गया इसलिए बता दिया ना। जगह यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। जगह क्या है यहाँ पर? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, ये सारे फॉर्मूलाज को आप याद रखेंगे। फॉर्मूला मतलब सर, अरे भैया वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों πr² होता है ना। मान लो इसका क्षेत्रफल को हम p बोल देते हैं, तो p बराबर क्या हो गया? πr², है ना। अरे बोलो भाई, इसका निकालने का सूत्र है, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा दोस्तों, है ना। हाँ, इसमें कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, इसका कोई ट्रिक भी नहीं है ना। मेरे पास तो नहीं भाई, यूट्यूब पे बहुत पढ़ा रहे हैं, वहाँ से तुम पढ़ सकते हो, है ना। और दूसरा जो होता है वृत्त की परिधि, मतलब सर अभी बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों। वृत्त की परिधि जो होती है ना दोस्तों, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा, वृत्त की परिधि 2πr होती है। मतलब सर जैसे कि वृत्त का कोई सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक जो ये जो डिस्टेंस है ना, ये मान लो इस यहाँ से यहाँ पे कोई बिंदु, यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ तक चले आप, ये जो पूरा कितना चले ना, ये यहाँ से कोई चलना प्रारंभ की, यहाँ पे मान लो आप, ये यहाँ पे आप हो ना, ये चलते 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 आप यहाँ पे चले 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 चले, फिर यहाँ पे आए, है ना, फिर यहाँ पे आप पहुँच गए। तो ये पूरा कितना चले आप, है ना, पूरा कितना डिस्टेंस कवर किए, दिस इज आवर क्या? वृत्त की परिधि, यानी कि सरकमफ्रेंस जी, सरकमफ्रेंस,
है ना, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। और सर ये यहाँ पे पाई क्या है, आर क्या है, आर जो है दोस्तों ये इसी वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस जो है ना इसी को आर बोलते हैं दोस्तों, है ना। अरे बोलो भाई। और पाई बराबर यहाँ पे हम क्या लेते हैं दोस्तों 22/7, है ना। या फिर कहीं कहीं पे इस यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यू 3.14, यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है दोस्तों, पाई की वैल्यू जो होती है 3.14, 3.14 लिए जाती है ना। यानी कि पॉइंट में अगर कोई सवाल में अगर बोले तो लेनी है, ऐसे डायरेक्ट नहीं लेना, ऐसे एज्यूम करके आपको 22/7 ही चलना है। बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे बोलो डीएम फाइल, बोला हाँ सर समझ में आती है ना। और उसके बाद है ना, अगर आपसे कोई वृत्त का व्यास पूछ दे, वृत्त का व्यास है ना, वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों, देखो भाई, देखो भाई, ये डिस्टेंस आर है ना, और ये सेंटर है, तो आर से आर जो मिल गई तो ये 2r होगी, है ना। तो वृत्त का व्यास जो हो गया 2r होगी। सर ये कैसे कर रहे हो आप, है? कोई सोच रहा होगा सर ये हो कैसे रहा, है ना। और कोई जो मतलब सिंसियर बच्चा होगा वो बोलेगा ये देखो सर ये इसमें आप हीरे क्यों बन रहे हो इतना, है ना, ये तो सिंपल सा है ना। वो करके पेन चलाएगा। तो मैथमेटिक्स इज नथिंग बट पेन चलाना, है ना। मैथमेटिक्स जितना आप पेन चलाएंगे वो आपकी इतनी स्ट्रांग होगी। तो वृत्त का व्यास क्या होता है, 2 गुना में आर क्या है यहाँ पे त्रिज्या, तो 2 गुना में त्रिज्या इज नथिंग बट वृत्त का व्यास। बोलो भाई, बोला हाँ सर। और यहाँ पे भी आर क्या है दोस्तों, त्रिज्या है, ये भी बात मैंने आपको क्लियर कर दी। सर ये त्रिज्या किस किस वृत्त की है, मैंने बोला जिस वृत्त के बारे में हम बात करें उसकी त्रिज्या होगी ऑब्वियसली, बोला हाँ सर। और एक और चीज लिख लो, है ना, ऐसा मैं पॉइंट बना के लिखवा दे रहा हूँ। अगर वृत्त का व्यास व्यास दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, यानी कि देखो वृत्त का व्यास, यहाँ से वृत्त का व्यास क्या होता है सर, जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो उसके सेंटर से होकर गुजरती है ना, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा यानी कि 2r, है ना। 2r क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे व्यास हो गया, किसका व्यास हो गया सर, अरे यहाँ पे देख लो, ये जो व्यास जो हो गए ना ये क्या है 2r है सर, क्यों कैसे, देखो भाई ये r यहाँ से यहाँ तक r, यहाँ से यहाँ तक r, तो ये r प्लस r, तो ये 2r। सर ये r प्लस r क्यों किया, मैंने बोला देखना भाई ये डिस्टेंस चाहिए, ये देखो ये डिस्टेंस है r, और यहाँ पे मान लो ये डिस्टेंस है r, है ना। मैंने बोला अब ये पूरा डिस्टेंस बता दे, तो सर कुछ नहीं r प्लस r कर दो, ये आ गया हमारा 2r, तो यही तो हमारा व्यास है बे त्रिज्या प्लस त्रिज्या, दो गुना में त्रिज्या, दिस इज आवर व्यास, बोला हाँ सर, है ना। तो अगर वृत्त का व्यास आपको दिया रहे, है ना, यानी कि इस वृत्त को व्यास को हम किससे सूचित करते हैं, डी से, तो डी बराबर अगर 2r है ना, 2r सर कहाँ से आया, मैंने बोला देख भाई ऊपर 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 देखो भाई, ये 2r है ना, ये क्या है डी बराबर अगर हमारा है 2r, है ना, आया है क्या, बोला हाँ सर, कैसे सर, ये देखो ना भाई त्रिज्या प्लस त्रिज्या किया ना, तो 2 गुने त्रिज्या, अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। तो अगर हमको वृत्त का व्यास दिया है ना, वृत्त का व्यास दिया है और हमको त्रिज्या पूछ रहा है, यानी कि अगर ये डिस्टेंस आपको दिया रहे और ये कोई वृत्त है ना, ये डिस्टेंस कोई आपको दिया रहे और ये सेंटर है, ये पूरा डिस्टेंस आपको दिया है 2r, ये पूरा डिस्टेंस दिया है 2r, और ये डिस्टेंस पूछ ले, है ना, इसका आधा पूछ ले, तो 2r/2 कर दोगे, बोला हाँ सर। तो वही तो यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर वृत्त का व्यास दिया हो तो वृत्त की त्रिज्या, तो बोला सर त्रिज्या बराबर कुछ नहीं d/2 होता है, यानी कि डायमीटर/2 होता है, डायमीटर क्या है यहाँ पर 2r, अपन में 2 बराबर r, है ना। तो यही हमारा क्या गया दोस्तों, वृत्त की त्रिज्या आ गई, सिंपल, बोला हाँ सर। अब क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आ जाइए, है अब इतना क्लियर हो गया, बोला हाँ सर। अब इसी में एक छोटा सा टर्म और जो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, आ जाइए भाई, आ जाइए भैया नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा क्या बे, आ जाओ, इसको थोड़ा सा पलटाते हैं, वर्क हार्ड ड्रीम बिग, है ना। इसके बाद जो हमारा आता है दोस्तों, थोड़ा सा चाप के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्या होता है चाप, इसका क्षेत्रफल जान लेते हैं, फिर दीर्घखंड और त्रिज्यखंड जान के हम इस आज के सेशन को हम क्या कर देंगे दोस्तों, एंड कर देंगे, बोला हाँ सर, है ना। यहाँ पे देखिए, ये वृत्त है ना, ये वृत्त है, अरे बोलो भाई वृत्त है, बोला हाँ सर। ये मतलब ये ऐसा होता नहीं वृत्त एकदम, मतलब समझ रहे हो ना, एक समान दूरी पे होता है। अगर ये सेंटर ले लो तो यहाँ से ये थोड़ा छोटा उठा, मतलब थोड़ा सा समझ रहे हो, थोड़ा सा पेज है और हाथ से बना रहे हो इसलिए थोड़ा गलत बन गया, है ना। वृत्त का एग्जाम्पल क्या क्या है, अरे चूड़ी मान लो तुम, है ना, तो ये सब वृत्त के एग्जाम्पल है ना। और यहाँ से अब क्या बता रहा हूँ, वृत्त है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, आर है। सर ये केवल यही आर होता है क्या, मैंने बोला नहीं भाई, ये भी आर होता है, ये भी आर होता है, ये भी आर, 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 हर जगह बस आर ही आर, आर से ही है ये जग सारा, आर बिना के किसका काम, बोलो भाई, है ना। ये भी आर, ये भी आर, बोला हाँ सर।
तो यहाँ पे देख रहे हो कोई एंगल थीटा बन रहा है, यानी कि ये एंगल कुछ ना कुछ होगा, यानी कि एक आर है एक आर है, मतलब यहाँ पे एक आर है यहाँ पे एक आर है, तो इन दोनों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। अरे बोलो भाई एंगल बन रहा है ना। तो वो एंगल जो होता है ना उसी को थीटा बोलते हैं। सर ये थीटा वाली क्या चीज़ आ गई? मैंने बोला तुम एक्स मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। वैसे एंगल को हम जनरली हम दिखाते हैं थीटा से। बोला हाँ सर। तो ये जो होता है ना, ये जो देखो जैसे कि मैंने बोल दिया कि देख भाई एक आर यहाँ पे है एक आर यहाँ पे है, अब मेरे को केवल इसी का क्षेत्रफल चाहिए, तो ये क्या हो जाता है दोस्तों, ये हो जाता है हमारा आप इसको बोल सकते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड नहीं, लघु त्रिज्यखंड, यानी कि छोटा त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, है ना, लघु त्रिज्यखंड। और ये जो ऊपर वाला होता है दोस्तों, इसको बोल देते हैं हम दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या बोल देते हैं? दीर्घ त्रिज्यखंड, है ना। सर ये त्रिज्यखंड क्यों बोला? मैंने बोला देखो त्रिज्या त्रिज्या दो त्रिज्या कर दिया, उन दो त्रिज्या को खंड कर दिया, तो वो क्या बन गया? त्रिज्यखंड हो गया। लघु मतलब सर छोटा, छोटा त्रिज्यखंड, और ये जो बच गया बाकी का वो दीर्घ त्रिज्यखंड। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर। तो त्रिज्यखंड को आप क्या बोल सकते हो दोस्तों? ये लघु त्रिज्यखंड, यानी कि स्मॉल सेक्टर बोल सकते हैं आप, है ना, स्मॉल सेक्टर, सेक्टर, है ना। त्रिज्यखंड को आप सेक्टर बोल देते हैं। सेकेंड और सेक्टर दोनों अलग चीज़ है दोस्तों, याद रखिएगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड को वैसे इसको स्मॉल नहीं, स्मॉल यहाँ पे यूज करेंगे तो वो ठीक नहीं लग रहा, माइनर आप बोल दीजिए ना, माइनर सेक्टर। ये होता है माइनस SECTOR, है ना, ये माइनर सेक्टर है। और दीर्घ त्रिज्यखंड को हम जनरली मेजर सेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेजर सेक्टर। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या? बोला हाँ सर, है ना। तो इतना क्लियर हुआ कहानी की अगर हम वृत्त लेते हैं, एक आर यहाँ पे एक आर यहाँ पे, एक त्रिज्या यहाँ पे एक त्रिज्या यहाँ पे, इसके बीच के एंगल कुछ ना कुछ बन रहा है थीटा, है ना। तो ये जो जितना भी हम त्रिज्या त्रिज्या यानी त्रिज्या का जो खंड किए हैं उसी को हम लोग बोल देते हैं त्रिज्या खंड। ये तो जो छोटा वाला त्रिज्या खंड होता है उसका कुछ और फॉर्मूला होता है निकालने का, ये जो बड़ा वाला त्रिज्या खंड होता है उसका कुछ और होता है निकालने का। सर ये निकालते क्या है? उसमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं ना। अरे बोलो भाई समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो भी अभी आगे आपको बता दूंगा, ना, या अभी बता दूँ? बोला हाँ सर अभी बता दूँ। मैंने बोला देख भाई अगर तुमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे ना, जैसे कि अगर तुमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछे, सर किस त्रिज्यखंड का, अबे जिसका भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद रख लो, है ना। याद रखने वाली सिंपल सी बात है ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल इज नथिंग बट, इसको मतलब याद रख लो, फॉर्मूला ये थीटा अपन में 360, थीटा अपन में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, है ना। ये थीटा अपन में 360 क्या है? देख भाई थीटा है ना, तो थीटा को हम थीटा से ही डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे थीटा को मतलब सर ये कोई डिग्री में ही लिखा होगा उसी को डिवाइड कर सकते हैं। थीटा को ये नहीं कि हम रेडियन से डिवाइड कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्योंकि सर आम को हम आम से ही कंपेयर कर सकते हैं, ये नहीं कि उसको सेब से कंपेयर कर दिया कि देख भाई आम का कलर पीला है तो इसका रेड है। वहाँ पे तुमको मार भी पड़ेगी भाई। बोला हाँ सर, है ना। तो त्रिज्यखंड को क्या बोलते हैं? आपको पता चला कि त्रिज्यखंड को बोल देते हैं इंग्लिश में, वैसे त्रिज्यखंड को बोलते हैं दोस्तों सेक्टर। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं, याद रख लीजिएगा, है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया? थीटा अपन में 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। ये सब सवाल, ये सब कुछ मतलब ये याद करके आइएगा अगली क्लास में जब मैं आपको ये सब बताऊंगा ना भाई, इतना आसान लगेगा तुमको, निहायत ही आसान है ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको समझ में आया? बोला हाँ सर। अब हम आते हैं, अब एक और चीज जान लीजिए ना, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अरे भाई कहाँ हो गया? उसके बाद होता है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसी प्रकार हमारे सामने त्रिज्यखंड हो गया। अरे बोलो भाई, है ना। अब हम क्या करते हैं, एक वृत्त है, मान लो एक वृत्त है। अभी हम यहाँ पे ऐसा डंडा खींच दिया, यानी कि ये जीभा खींच दिया। अब बोलो भाई इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसको हम जनरली क्या बोल देते हैं, इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, जैसे ये वृत्त है ना, जैसे ये वृत्त है, हम यहाँ पे यहाँ से काट दिया तो वृत्त का हमने क्या कर दिया, खंड कर दिया, तो इसी को हम बोलते हैं दोस्तों वृत्त खंड। क्या बोलते हैं भाई? वृत्त खंड। इसको आप इंग्लिश में याद रख लो। तो ये क्या है, ये होता है छोटा वृत्तखंड, यानी कि लघु बोल सकते हैं। तो लघु वृत्तखंड ये हो गया, और ये बड़ा वाला क्या हो गया दोस्तों, दीर्घ वृत्तखंड। बोलो भाई दीर्घ वृत्तखंड। अरे बोलो भाई। बोला हाँ सर। तो लघु वृत्तखंड को आप क्या बोल सकते हैं दोस्तों, माइनर सेक्टर। क्या बोल सकते हैं? माइनर सेक्टर नहीं पे सर ये का हर में सेक्टर लगा दो आप, सेगमेंट, है ना, माइनर सेगमेंट, SIG। आगे क्या होता है भाई, MENT, जो भी हो स्पेलिंग तुम देख लेना है। और दीर्घ वृत्तखंड को क्या बोलते हैं दोस्तों, मेजर सेगमेंट, है ना। याद रख सकते हो आप, वैसे कुछ जरूरी नहीं है ना, मेजर सेगमेंट। अरे बोलो भाई मेजर सेगमेंट, है ना। ये सब जानकारी मैं बता देना चाहता हूँ, आप याद रख लीजिएगा, ये ऐसा होता है, ऐसा आपको याद रखना है। अरे बोलो भाई, है ना।
और इसके बाद सर, और इसके बाद जो जानकारी है मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या? बोला हाँ सर, अब इतना तो हमको क्लियर है। और भी सारी जानकारी है, बहुत सारी जानकारी। और मैं एक दो जानकारी आपको बताता हूँ, इसके बारे में और बात करेंगे कल वाली वीडियो में, है ना। अभी इस पे बात करने लगे तो ये मतलब एक टॉपिक ही है पूरा। अभी जब आप बड़े हो जाओगे, मतलब MSc सब पढ़ोगे ना, तो इसमें एक पूरा ये अलग से टॉपिक ही है भाई, इतना बड़ा है ना, तुम फैल जाओगे ना। जैसे कि रियल नंबर पढ़ते हैं हम, तो उसका अंत ही नहीं है। उस पर मतलब 10-12 किताब से भी ज़्यादा है, उसमें तुम पढ़ते रह जाओगे सुबह शाम, तब भी तुम्हारा 10-12 साल में भी खत्म नहीं हुआ ना। ये सब पूरा एक रियल नंबर, ये पूरा एक टॉपिक ही है, पूरा एक क्लास ही, इसका पूरा एक चैप्टर ही है अलग से, है ना। हाँ, तो इसी प्रकार इन सब पे बेसिक जानकारी जो हमको याद रखनी होती है। ये दीर्घ वृत्तखंड होता है, ये वृत्तखंड होता है, इसका भी कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है जो कि आपको बता दूंगा। अबे इसमें बताने की कौन सी बात है सर। और अभी मेरे को याद आया जो कि मैं पीछे बताना भूल गया। वृत्त की परिधि, अगर आपसे पूछते कि वृत्त की परिधि, है ना, ये चीज़ें मैं थोड़ी सी पीछे ला रहा हूँ, है ना। वृत्त की परिधि को भाग करो आप वृत्त का व्यास से, वृत्त का व्यास से। बोला सर इसमें कौन सी बड़ी बात है सर। वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों? 2πr। बोला हाँ सर, इसको भाग करो। और वृत्त का व्यास क्या होता है दोस्तों? 2 गुना में वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या होता है भाई? 2 गुना में r, है ना। 2 गुना में r यानी कि 2r। बोला हाँ सर, कोई दिक्कत? बोला नहीं सर। तो वृत्त का जो व्यास होता है 2 गुना में r यानी कि 2 गुना में त्रिज्या। बोला हाँ सर। सर कैसे? देखो भाई पेन चलाने यार, देख ये डिस्टेंस r। बोला हाँ सर। और ये डिस्टेंस r, तो r प्लस r 2r, है ना। तो वृत्त का व्यास, ये पूरा जो डिस्टेंस हो गया ये 2r हो गया, है ना। मान लो ये डिस्टेंस r है, ये डिस्टेंस r है ना। तो ये r, ये r और ये r, तो मैं पूछूँ ये पूरा बता, तो r प्लस r यानी कि 2r। बोला हाँ सर, तो वृत्त का व्यास 2r हो गया। r से r गया, 2 से 2 गया, तो ये डायरेक्ट आप याद रख लीजिए। आपसे पूछ सकता है कि वृत्त की परिधि अपॉन में वृत्त का व्यास का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप उस टाइम पे आप बता सके। बोला हाँ सर। सर ये पेज उठ क्यों रहा है? मैंने बोला उस पर तुमको ध्यान नहीं देना है। ये चीज़ समझ में आई क्या? बोला हाँ सर, ये चीज़ हमको पूरा क्लियर है, एकदम फुली क्लियर, इसमें हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब आगे की चीज़ हम बता रहा हूँ, आगे मैं थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ, 1-2 सेकंड का वेट कीजिए आप। इतना क्लियर है? बोला हाँ सर। तो अब इसमें जैसे कि यहाँ पे अब बहुत सारी बातें होगी कि वृत्त की परिधि, ये सब चीज़ हमने देख लिया। अब क्या है, इसमें डायरेक्ट आपको ऐसे नहीं पूछेगा कि बताओ भाई दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल या फिर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, है ना। जैसे कि मेजर सेगमेंट का क्षेत्रफल बता दो या फिर माइनर सेगमेंट बता दो कितना है, ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछता। फिर सर कैसे पूछता है? इसमें ऐसे आप निकाल भी नहीं पाओगे, ना ही इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है। फिर सर कैसे निकालते हैं, अभी बता रहा हूँ ना भाई। देख, इसमें यहाँ पे कोई ना कोई त्रिभुज दे देगा, चाप की लंबाई पूछ देगा। अभी इसमें एक नया सा टर्म जो है मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ दोस्तों, है ना। नया सा टर्म, या फिर उसको बाद में करेंगे। अभी मैं इस पेज को हटा दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज ला रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा उसमें समझिएगा दोस्तों। हेलो हेलो, ध्यान दीजिए, है ना। अरे देखो भाई, देखो भाई, ये कोई वृत्त है ना। डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा, कैसे पूछेगा देखो ध्यान से, है ना। ये कोई दे देगा त्रिभुज, ये त्रिभुज दे देगा ऐसा, है ना। और ये वाला डिस्टेंस कोई हो जाएगा, यानी कि ये वाली कोई जगह हो जाएगी, ये वाली कोई क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा सर? लघु वृत्तखंड हो जाएगा। अरे बोलो भाई, लघु वृत्तखंड, है ना, लघु वृत्तखंड। और ये हो जाएगा तुम्हारा दीर्घ वृत्तखंड, है ना, दीर्घ वृत्तखंड। तो ऐसे में आपसे पूछेगा कि बता दो लघु वृत्तखंड, या फिर ऐसा कुछ में पूछ लेगा, है ना। डायरेक्ट वो नहीं पूछेगा, है ना। तो ऐसे में इसका फॉर्मूला बन पाएगा, या तो फिर आपको डायरेक्ट यहाँ से काट देगा, बोलो भाई इसका फॉर्मूला, तो तुम नहीं निकाल पाओगे ना। अगर बीच से काटेगा ऐसे, तब तो तुम भाई अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से निकाल लोगे, बट ऐसे में नहीं निकाल पाओगे ना। तो इसीलिए हमारे सामने वृत्तखंड का फॉर्मूला आता है। ये मान लो त्रिभुज कोई ओ ए बी मान लो ना, ओ ए बी या ओ पी बी, कुछ भी मान लो तुम, है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? वृत्तखंड वृत्तखंड क्या मान लोगे दोस्तों? वृत्तखंड 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 का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल कैसे लिखता है भाई? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, है ना। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर, बोला हाँ सर, है ना। वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे दोस्तों? वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर। बोला सर इसमें तो गड़बड़ है। मैंने बोला क्या गड़बड़ है भाई? गड़बड़ बताओ, जीडीबीडी बताओ, कुछ जीडीबीडी है क्या? बोला नहीं सर। बोला नहीं सर। इसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान से देखना। हेलो हेलो, इसमें हम कर सकते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला याद रख लो है ना, अभी बता रहा हूँ कैसे हुआ है। माइनस में तेजखंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, ओ ए बी का क्षेत्रफल। मतलब सर त्रिज्यखंड यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या हेलो हेलो, ध्यान देखिएगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों ना, है ना। क्या कैसे कैसे सर क्या किया आपने यहाँ पे, हमें थोड़ा सा ठीक से बताइए ना सर। मैंने बोला यहाँ पे तो गड़बड़ है भाई, मैंने बोला क्या गड़बड़ है, देख भाई ध्यान से देख, ये क्या हो रहा है भाई, वीडियो ब्लैंक काहे कर रही है बोला सर कुछ भी नहीं करी है ना। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल। ये कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सारी बातें हम करेंगे क्वेश्चन में। अभी के लिए इसको रोक दे क्या, बोला नहीं सर अभी के लिए इसको नहीं रोक सकते, अभी आपको बताना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है भाई, है ना। बट अभी अब कोई इससे फील नहीं आ सकती है ना, इसको क्यों नहीं फील दिला सकता, क्योंकि इसमें मैं दिखा भी नहीं सकता ना कि त्रिज्यखंड कहाँ है और त्रिभुज ओएबी कहाँ है सर ये त्रिभुज ओएबी तो दिख रहा है, त्रिज्यखंड दिखा दो, उसके बाद उसका क्षेत्रफल निकाल के बात खत्म करो। मैंने बोला नहीं भाई देख, अभी तुम डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जो कोई सवाल देगा ना उसमें तुमको हर एक चीज गिवन रहेगा, तो वहां से मैं थोड़ा ज्यादा बता पाऊंगा। बोला हाँ सर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, थीटा अपन में 360 डिग्री। बोला हाँ सर। गुना में पाई आर स्क्वायर, अरे बोलो भाई, है ना। अब माइनस में त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने कभी पढ़ा है क्या, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बोला हाँ सर। ये क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, बट इस पे कोई सवाल नहीं आता, बहुत रेयर कंडीशन ऐसा होगी कोई सवाल आया है ना, ऐसा जल्दी इस पे कोई सवाल नहीं आता है ना। अरे बोलो भाई, है ना। अरे बोलो भाई, समझ में आया क्या, बोला हाँ सर। और हम बात करते हैं, और हम किस चीज़ पे बात कर सकते हैं, है ना। और सर और हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो, और हम किस चीज़ पे बात कर सकते हैं, चाप। एक होता है चाप, क्या होता, कैसे होता है दोस्तों चाप, ध्यान से देखिएगा। ये कोई मान लो सर्कल है। बोला हाँ सर। ये उसका सेंटर ओ है, ये कोई त्रिज्या आर है, ये कोई त्रिज्या आर है। बोला हाँ सर। तो यहाँ से जो ये वाला डिस्टेंस गया है ना, यहाँ से ये वाला डिस्टेंस गया, अब तुमको बोला कि ये बता दो ये वाला डिस्टेंस कितना है। बोला सर ये वाला डिस्टेंस हमको कैसे पता चलेगा। मैंने बोला देख भाई, इसको बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं दोस्तों, चाप, जिसको आप लोग आर्क बोलते हैं, आर्क, है ना, आर्क ऑफ ए सर्कल। बोला हाँ सर। तो किसी भी सर्कल का आर्क क्या होता है। बोला सर इसका एक फॉर्मूला होता है, याद रख लीजिएगा, ध्यान से याद रखिएगा, कि थीटा अपॉन में 360, है ना, थीटा अपॉन में 360 गुना में 2 पाई आर, है ना। ये आप याद रख लीजिए भाई, ये एक इन्फॉर्मेटिव पार्ट है, मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, है ना। ये सारी इन्फॉर्मेटिव बातें हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है ना, आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। इतना ही याद आया क्या, बोला हाँ सर। और एक चीज़ होता है, और एक चीज़ होता है, वो भी जान लो, है ना। और ये सब पे बातें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जो हमारा क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें हम हर एक चीज़ पे बात करेंगे। बस अभी के लिए ये सब फॉर्मूला आप याद रख सकते हो भाई, एक रिक्वेस्ट तो मान सकते हो कभी फॉर्मूला याद कराए तुमको क्या, बोला नहीं सर। हर में तो ट्रिक ही दे दिया बे अब इसमें कौन सा ट्रिक दूँ भाई, देख, है ना। हाँ, अब क्या है, अब क्या है, तुमको ऐसा बोल देगा कि बताओ भाई, ये कोई वृत्त है ना, ये कोई वृत्त है और ये बाहर कोई वृत्त है। तो तुमको बोल देगा ये जो देख रहे हो, ये कोई वृत्त पी मान लो, है ना, और ये कोई वृत्त क्यों मान लो। बोला हाँ सर मान लिया। तो अब तुमको बोल देगा ये जो एरिया देख रहे हो, ये आप ये जो खाली एरिया जो है ये वाला, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसको दोस्तों बोलते हैं वलय। क्या बोलते हैं, वलय, है ना। तो ये बोल देगा तुमको कि वलय का क्षेत्रफल बताओ, वलय का क्षेत्रफल। तो इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो आप याद रख लो भाई। इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं सर, कितना याद कराओगे। मैंने बोला देख भाई, याद तो करना पड़ेगा यार, देख कभी बोला तो क्या तुमको नहीं बोला ना, आज बोल रहा हूँ तो याद कर लो ना भाई, है ना। हाँ, ट्रिक है बट नहीं लो, वो ट्रिक सब तुम्हें हर जगह काम नहीं देगा, है ना। हाँ, तो इसका 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 फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। मतलब सर पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई गुना में बड़ा वाला वृत्त, यानी कि ये जो वृत्त है, ये वाला वृत्त, इसका जो है रेडियस, रेडियस मतलब सर इसकी त्रिज्या, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को हम बड़े आर से डिनोट कर दिया, और ये छोटी वाली वृत्त की त्रिज्या यानी कि इसको हम छोटे आर से डिनोट कर दिया। तो बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, इसमें से पाई कॉमन ले लिए, तो बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर स्क्वायर, वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ गया। अरे बोलो भाई क्लियर है क्या, बोला हाँ सर। तो आज के लिए इतना ही रहने दे क्या, बोला हाँ सर आज के लिए इतना ही आप रख सकते हैं, है ना। और 2-3 बातें करवा दूं क्या तुमको, बोला हाँ सर करवा तो देनी चाहिए आपको, है ना। बोला सर करवा तो देनी चाहिए आपको। मैंने बोला देख भाई, देखो भाई, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। अभी अभी मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता रहा हूँ आपको। सर वो कुछ क्या है वो हमको बता दो। मैंने बोला देख भाई, है ना, अब इतनी सारी कहानी होगी क्या, बोला हाँ सर हो गई। अब इसको तुमको बता दूं क्या, बोला हाँ सर इसको आप बता ही देते तो बढ़िया रहता। मैंने बोला देख भाई,
अगली वीडियो में डिस्कस कर देंगे ना। बोला नहीं सर अभी बता दो, चलो कोई नहीं, है ना। देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या था, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसको मैं बता देता हूँ ना। देख लो, जैसे कि ये मान लो कोई तुम्हारा सर्कल है, बोला हाँ सर। अब इसमें कोई त्रिभुज मान लिया, ये है ना, ये कोई त्रिभुज है, बोला हाँ सर। अब इस त्रिभुज को जो हटा दोगे ना, ये त्रिभुज को हटा दिया और ये बच गया हमारे सामने केवल यही, है ना। तो तुम क्या करो, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है दोस्तों, देखो अभी इस त्रिभुज के लिए त्रिज्यखंड क्या है, इसके लिए त्रिज्यखंड क्या है, बोला सर ये देखो, ये बोला पूरा पूरा त्रिभुज त्रिज्यखंड है ना। सवाल तुमको ऐसे देगा, डायरेक्ट ये नहीं देगा कि बताओ भाई अब बता दो इसका क्षेत्रफल, नहीं ऐसा नहीं। त्रिज्यखंड यानी कि ये पूरा देख रहे हो भाई, ये पूरा जो है अभी इसके लिए त्रिज्यखंड है ना। उसमें से अगर तुम ये वाला चीज माइनस कर दोगे तो तुम्हारे सामने ये जो इतना जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा क्या। अरे बोलो भाई, देखो ये पूरा तुम्हारे सामने वृत्त है, बोला हाँ सर वृत्त है ना। और इसमें एक त्रिभुज लगा हुआ है, बोला हाँ सर त्रिभुज लगा हुआ है, त्रिभुज OAB मान लो, है ना, OAB है ना, या OPB कुछ भी मान लो, है ना। तो अभी तुम्हारे लिए क्या है, बोला सर अभी ये हमारे लिए त्रिज्यखंड है। सर यहाँ पे तो आपने दीर्घवृत्तखंड लिखा है, नहीं भाई ये दीर्घवृत्तखंड कब होता, जब मैं इस त्रिभुज को, ये वाला त्रिभुज दिख रहा क्या, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों। अगर मैं इसको हटा दूँ, ये त्रिभुज हटा दूँ, तो ये कैसा आकृति बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसा आकृति बनेगा, है ना। अगर ये त्रिभुज हटा दिया, बोला हाँ सर आकृति तो ऐसा बनेगा, ये हो जाएगा हमारा लघु वृत्तखंड और ये दीर्घवृत्तखंड। लेकिन अगर इस पे त्रिभुज में लगा दूं, अब क्या हो गया, ये देखो ये पूरी जो डिस्टेंस बन गई ना, ये त्रिज्यखंड बन गया। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ये इतना आसान है ना। तो हर चीज में मतलब कंसेप्ट ढूंढने की कोशिश नहीं कीजिए, तो मैं समझता हूँ वो बेहतर रहेगा, है ना। चाप क्या होता है, चाप मैं आपको बता दूं, चाप ये क्या हो गया भाई, ये क्या पार दिया, ये चाप ऐसा नहीं होता दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ चाप क्या होता है। ये जो दिख रहा है ना, ये वाली रेजिस्टेंस जो होती है, ये वाली रेजिस्टेंस, मतलब सर ये यहाँ पे क्लियर, मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखा दूँ ना। देखो ये कोई त्रिभुज है, बोला हाँ सर। तो ये वाली डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली यहाँ से लेके यहाँ A मान लो और ये पॉइंट B मान लो, है ना। तो ये जो डिस्टेंस जो होती है ना, ये A है, ये B है, तो AB जो है ना यहाँ पे, ये AB जो है चाप है ना। कुछ और मत समझ लेना भाई कि ये वाला चाप है, नहीं जी, ये ये चाप ना होता भाई, है ना। हाँ तो थोड़ा सा ध्यान से भाई, है ना। KKPNC किसी को पता नहीं चलना चाहिए भाई कि ये चाप होता है, बोला हाँ सर, है ना। तो चाप क्या होता है पता चले, ये वाली डिस्टेंस, केवल ये वाली, सर ये वाला भी क्या, मैंने बोला ऐसा तो मैंने नहीं बोला भाई। तो चाप क्या होता है समझ में आया, बोला हाँ सर। और कुछ समझाए कि जाए क्या, है ना। तो हर चीज़ का कंसेप्ट मत मांगा करो भाई, है ना। हाँ देखो अब सर चीज हर चीज सब चीज़ समझा दिया, वलय क्या होता है ये भी समझा दिया, कि छोटा वाला सर्कल और ये बड़ा वाला सर्कल। तो बड़ा वाला सर्कल का मतलब बड़ा वाला सर्कल का क्षेत्रफल में से देखो, अगर तुम बड़ा वाला सर्कल का जितना भी क्षेत्रफल रहेगा उसमें से अगर तुम छोटा वाला सर्कल का क्षेत्रफल माइनस कर दो, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा क्या नहीं। अरे देखो भाई, ये कोई बड़ा वाला सर्कल है ना, अगर कोई बड़ा, ये बड़ा वाला सर्कल है और इसमें से इसका क्षेत्रफल अगर तुमको पता चल गया कि πr² है ना, πr² है, और तुम इसमें से माइनस कर दो इस छोटे वाले क्षेत्रफल का सर्कल, तो ये वाला डिस्टेंस निकल जाएगा क्या नहीं। अरे बोलो ना भाई, बोला हाँ सर, बस सिंपल इतना ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बे। बोला सर हम तो इसको फालतू में ही बड़ा टेंशन समझ रहे थे, है ना। अब कुछ और चीज़ बता दे रहा हूँ, वो याद रख सकते हैं आप, है ना। वो चीज़ क्या है दोस्तों, सिंपल से बहुत आसान है, निहायत ही आसान है ना। कैसे सर, देखो ध्यान से देखना दोस्तों, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे। अब तुमसे बोल देगा कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल बता दो, है ना। चतुर्थांश क्या होता है, मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। ये 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा ना, बोला हाँ सर। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, बोला हाँ सर। अब तुमको ये मान लो कोई P है, तो अब तुमको बोले कि इस P का क्षेत्रफल बता दो, तो इसका क्षेत्रफल कुछ नहीं है, सिंपल सिंपल भाई सिंपल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल का भी डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों, 90, है ना, 90/360 गुना में πr², है ना। चतुर्थांश ऐसा ही होगा, है ना। यानी कि कोई सर्कल को अगर आप 4 बराबर भागों में बांट दो और कोई एक भाग का आपको क्षेत्रफल पूछ दिया जाए, तो वो पार्ट यानी कि P/360 गुना में πr², तो P कितना, हमेशा 90 डिग्री होगा, तभी ये वैलिड होगा ना भाई। चतुर्थांश कहा कब आपने, कि किसी भी सर्कल को अगर आप 4 भाग में बांट दे रहे हो, यानी कि उसको 4 बराबर भाग में बांट दे रहे हो, तो वो एक भाग तो 90 ही होगा ना। तभी सर ये ऐसा नहीं हो सकता क्या कि हमको ऐसे बांट दे, ऐसे ऐसे बांट दे, तो वो भाई चतुर्थांश कहाँ हुआ, फिर वो कोई सा और थांश हो गया, है ना। अगर तुम 20 से बांट रहे हो तभी आप उसको चतुर्थांश कह सकते हो, है ना। तो उसका क्षेत्रफल भी आपको पता चले, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 90/360 गुने में πr², है ना। या फिर आपको ऐसे याद रख सकते हो, 90 से काट दो, है ना, 0 से 0 गया, 9×4 = 36, तो 1/4 गुना में πr²। बोलो भाई, ये हो गया हमारा दोस्तों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अरे बोलो भाई, क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, अरे बोलो ना भाई, बोला हाँ सर। अब और भी कुछ बात करें क्या, है ना, और भी कुछ बात करें।
बोला नहीं सर। और क्या बात किया जाए, बोलो कुछ भी नहीं सर, अब तो हर चीज़ क्लियर हो गया है ना। चाप समझ में आ गया, मेरे को लगा चाप में तुमको कुछ दिक्कत हो सकता है। बोला नहीं सर, हमको चाप में कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। मान लो चाप क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जो दूरी होती है ना दोस्तों, अगर ये पीबी है तो ये पीबी ये चाप हो गया, सिंपल, बस कुछ भी नहीं, सिंपल, इतना आसान, निहायत ही आसान है ना। चाप का क्षेत्रफल के चाप की लंबाई क्या होती है, ये जो पीबी अगर तुमसे कोई पूछ दे तो बोला सर कुछ भी नहीं, अभी तो आपने बताया थीटा अपन में 360 गुना में थीटा अपन में 360 गुना में 2πr है ना। और सर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ ले, यानी कि सर यहाँ पे एक ऐसा लाइन खींच दिया जाए है ना, और हमको बोल दे कि इसका क्षेत्रफल बता दो, तो आप क्या करोगे, बस सिंपल, कुछ भी नहीं। कैसे सर, देखो यहाँ पे अगर तुमको बोले कि बताओ भाई इसका क्षेत्रफल बता दो, तो बस कुछ भी नहीं, थीटा अपन में 360 गुना में πr² है ना। इतना आसान होता है ना, इसका नहीं, इसका। अरे देखो भाई, ये होता है त्रिज्यखंड है ना, ये लघु त्रिज्यखंड, ये दीर्घ त्रिज्यखंड है ना। बस इतना सिंपल है, इतना आसान है, इतना निहायत ही आसान है कि आप ऐसे आराम से कर सकते हैं ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, अब हम करेंगे कल की क्लास में जो भी होगी है ना, जो भी बातें होगी हमारी कल की क्लास में। थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल। आगे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए ना। और भी कुछ नहीं जी, अब आगे के लिए कल की क्लास में हम जितनी भी बातें होंगी करेंगे। ओके ओके, बाय, लव यू ऑल। मैं पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो है ना। डीएम फाइल है ना। ओके बाय बाय, फिर कल मिलेंगे, बोर्ड पे मिलेंगे, सवाल करेंगे, बहुत मजा आएगा। ओके ओके बाय। सर आप कितनी बार बाय बोलोगे।